हेलो। ताबिश, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मीना, मीना कहाँ हो तुम? कहाँ हो मीना? मैं जहां भी हूं तुम्हें उससे दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। तुम बस मुझे तलाक दे दो। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नहीं, खराब हो गया। मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया ताबिश साहब। वही ना चौधरी साहब, तभी तो आपके पास आया हूँ। मेरे पास कोई और जगह ही नहीं जाने के लिए। वो पुलिस में तो रिपोर्ट आपने करा दी है ना? जी। हाँ, तो फिर कुछ अता पता मिल ही जाएगा। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आखिर भाभी इस तरह क्यों तलाक मांग रही है? जानबूझ के कर रही है सब, गुस्से में मांग रही है तलाक। मुझे लगता है उसे मेरी दूसरी शादी का पता चल गया है। हाँ, लेकिन फिर भी यूं घर छोड़कर चले जाना, तलाक का मुतालबा करना। ओ भाई, अगर तलाक ही चाहिए थी तो बंदा आमने सामने बैठकर भी तो बात कर सकता है कि नहीं? हाँ तो और क्या, उसको 2 मिनट में दे देता तलाक। अगर मुझे पता होता कि उसने इस तरह तंग करना है मुझे। नहीं ताबिश साहब, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है आपका इलेक्शन से पहले। चौधरी साहब, इलेक्शंस के बारे में तो मैं सोच ही नहीं रहा। फिलहाल तो मुझे इसे बस ढूंढना है, हर हाल में। डीआईजी साहब के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है, उनके पास चलते हैं। अब ये मसला वही जाकर हल होगा। ठीक है, आप ले चलिए मुझे। आप फिक्र ना करें ताबिश साहब, हम उन्हें ट्रेस करवा लेंगे। आप मुझे अपनी बीवी का नंबर दीजिए और वो भी जहां से उन्होंने आपको कॉल की थी। नहीं, सलीम को अंदर भेजना। लीजिए। थैंक यू। ताबिश साहब, अगर नाराजगी का केस है तो किसी रिश्तेदार के घर पर ही गई होंगी। हम नंबर लेकर ट्रेस करवाते हैं, पता चल जाएगा इस वक्त वो किसके घर पे मौजूद है। और अगर नाराजगी का केस नहीं है, कोई और मसला है, तो फिर वाकई परेशानी वाली बात है। और क्या मसला हो सकता है? और क्या मसला हो सकता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले नंबर ट्रेस करने की कोशिश करें। बड़ी आजमाइश आ गई मेरे बेटे के सर पे। अल्लाह उसे इस आजमाइश से निकाले। सबसे बड़ी मुश्किल तो मेरी बच्ची पे आई है। उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। ऐसा क्या हुआ है बहन जी, वो इस तरह घर छोड़ के चली गई? यही तो मुझे पता नहीं है बहन। उस दिन आई थी मुझसे मिलने, बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने पूछा भी था, लेकिन पता नहीं कुछ साफ साफ नहीं बता रही थी। लेकिन इतना अंदाजा हो गया था, ताबिश से कोई खफकी थी। क्या खफकी होगी ताबिश से?
अभी कुछ दिन पहले तो उसने उसे 1.5 करोड़ का हार लेकर दिया है। अब आप बताइए, शादी के 14 साल बाद कोई शौहर अपनी बीवी को इतने महंगे तोहफे देता है? फोन पहले तो बंद था, लेकिन हमारे लोग कॉल करते रहे। थोड़ी देर पहले ही ऑन हुआ। किसी हमीद गुल का है, रेलवे स्टेशन पे चाय वाला। हमारे लोग वहां पहुंचे तो उसने बताया कि किसी औरत ने उसका फोन लेकर कॉल की थी। रेलवे स्टेशन से कॉल कर रही थी बिना? कॉल तो रेलवे स्टेशन से ही हुई है, और उनके जो फोन बंद हैं उसकी ट्रेसिंग भी वहीं से हो रही है। लेकिन वो रेलवे स्टेशन क्यों जाएगी? किसी दूसरे शहर जाने के लिए। आपकी बीवी के साथ कोई दूसरा मर्द भी था, मुबैना तौर पर, चाय वाले ने बताया। ये क्या तमाशा है? ताबिश को मेरा कोई एहसास नहीं है, सिर्फ अपनी बीवी का एहसास है। उसके पीछे पीछे भागता फिर रहे। मैं ताबिश को इतना कमजोर नहीं समझता था। उफ, कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। अभी अभी मुफ्ती साहब को भी वापस छोड़ के आया हूं मैं। उसको मेरी इज्जत का एहसास नहीं है ना, तो मैं भी उसकी इज्जत का जनाजा निकालूंगी। क्या करोगी तुम? बताती हूँ क्या करूंगी इस शख्स के साथ। अच्छा ठीक है, तो हुलिया पता करवाओ ना उसका, किस उम्र का है, किस शक्ल का है। ठीक है, और रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाओ, पता चल जाएगा किस ट्रेन पर बैठ के कहाँ गए हैं। ओके ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि उनके साथ कोई और मर्द था। थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि उसका हुलिया भी क्या था। हमारी टीम वही है, चाय वाले के साथ पूछताछ चल रही है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पता चल जाए कि वो अगर किसी ट्रेन में बैठ के गई हैं तो कहाँ गई हैं, और अगर वो अभी भी वहीं हैं तब भी। नहीं नहीं, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बिना तो बस खफा होके घर से गई है। वो इस तरह किसी और के साथ नहीं जा सकती। हो सकता है वो उनके कोई दोस्त हों। हम आपकी बीवी के बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहे। बीना का कोई मर्द दोस्त हो ही नहीं सकता। उसकी तो बस एक सहेली है, और उसको भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और ताबिश साहब, ये दोस्तियां होते हैं, पता भी नहीं चलता कब हो जाए। अब ढूंढने दें, जरा मालूम करने दें तो कुछ हल निकालते हैं फिर। आप बस एक काम कीजिए, घर जाके लॉकर वगैरह देखें, उसमें कोई कैश या जेवर मिसिंग तो नहीं है। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में औरतें घर से जब भागती हैं तो जेवर और कैश लेकर जाती हैं। ऐसी कैसी सिचुएशन? मतलब किसी के साथ भागने की सूरत में। ये क्या कह रहे हैं आप? अब ताबिश साहब, आप जरा मेरे साथ बाहर आए, कुछ बात करते हैं। आए लेकिन चौधरी साहब, ओ आए तो सही, आए सदाकत साहब, आप जरा मालूम करें। आए मैं समझाता हूँ आपको। आए जरा, आए, शाबाश। चौधरी साहब सुने, मुझे लगता है ये पुलिस गलत तफ्तीश कर रही है। बीना ऐसी नहीं हो सकती, ये वो वाला मामला नहीं है। वो अल्लाह करे ये वो वाला मामला ना हो, लेकिन पुलिस को तो अपना काम करने देना, ढूंढने देने। आप घर जाकर तसल्ली से देखें कि कोई कैश वैश, ज्वेलरी शूलरी लेकर तो नहीं चली गई भाभी। और मैं इस सिचुएशन में पूरी तरह आपके साथ हूं और आपके साथ रहूंगा। मिलकर हल करेंगे सारे मामले को, समझे आप? वो आप हमारे उम्मीदवार हैं। मैं आपको किसी ऐसी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ूंगा जहां पार्टी का भी नाम खराब हो, पार्टी को भी नुकसान हो, समझे आप? शाबाश, आइए।